नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फंडामेंटल्स, जहाँ पर हम टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और आज का टॉपिक है बैलेंस शीट। नाउ बैलेंस शीट किसी कॉमर्स या अकाउंट स्टूडेंट्स ने बहुत बार देखी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, बट नॉन कॉमर्स और नॉन अकाउंट स्टूडेंट्स ने भी जब ये शब्द सुना होगा तो वो सरप्राइज रह गए होंगे और क्लूलेस रह गए होंगे कि ये बैलेंस शीट होती क्या है या फिर ये बैलेंस शीट दिखती क्या है। बैलेंस शीट बेसिकली एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन है जो कि इस पिक्चर में दिखाई गई है। इसके मेजरली दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, जिसके सब पार्ट्स शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़ होते हैं। सेकेंड पोर्शन बैलेंस शीट का एसेट्स होता है, जिसके भी दो तरह के सब पार्ट्स हो सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। बैलेंस शीट किसी भी पीरियड की एक रिपोर्टिंग होती है। इस केस में अगर हम देखेंगे, बैलेंस शीट 2 सालों की रिपोर्टिंग है, जो कि 31 मार्च 2017 का और 31 मार्च 2018 की रिपोर्टिंग दिखाती है। बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों कहते हैं, आइए इसको जानते हैं। अगर आप देखेंगे किसी भी साल में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ पोर्शन एसेट पोर्शन के साथ मैच करता है। ये 2017 में भी है इस कंपनी के लिए और 2018 में भी इस कंपनी पे लागू होता है। बिकॉज इन ईच एंड एवरी बैलेंस शीट एसेट्स आर इक्वल टू शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, वी कॉल इट अ बैलेंस शीट। एंड ये बैलेंस शीट का स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला भी होता है। अभी हमने देखा कि बैलेंस शीट दिखती कैसे है। अब हम जानेंगे बैलेंस शीट दर्शाती क्या है। मान लीजिए मिस्टर ए एक राइस प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं। मिस्टर ए को दो तरह के एसेट्स की ज़रूरत होगी। एक लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड होते हैं। इन एसेट्स को आप सोच रहे होंगे लॉन्ग टर्म क्यों बोला गया है। इन एसेट्स को लॉन्ग टर्म इसलिए बोला गया है क्योंकि इनके यूजेस बिजनेस 1 साल से ज़्यादा तक यूज़ कर सकते हैं। सेकंड एसेट्स हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स को शॉर्ट टर्म इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनके यूजेस एक कंपनी 1 ईयर के अंदर ही कर लेती है। इसका मेजर पोर्शन होता है इन्वेंट्री। ना इन्वेंट्री को भी हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला रॉ मटेरियल। नाउ व्हाट इज अ रॉ मटेरियल। इसी एग्जांपल में मिस्टर ए, जिनकी एक राइस प्रोसेसिंग यूनिट है, वो फार्मर से राइस खरीदेंगे और इसको प्रोसेस करेंगे। इस बिजनेस में राइस इज अ रॉ मटेरियल फॉर हिज फैक्ट्री। राइस प्रोसेस होके फिनिश्ड राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मिस्टर ए फाइनली बेचेंगे। इस फिनिश गुड को, जो कि अभी मार्केट में बिका नहीं है, इसको भी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के नाम पे जाना जाता है। थर्ड होता है मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ये भी इन्वेंट्री का पोर्शन होता है। बिकॉज ये इन्वेंट्री मिस्टर ए 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी बार चर्न करेंगे, इसलिए इनको शॉर्ट टर्म एसेट्स या फिर एसेट्स विच आर यूज विद इन 1 ईयर बोला जाता है। नाउ इन एसेट्स को खरीदने के लिए मिस्टर ए को काफ़ी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। इन फंड्स को भी हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स लॉन्ग टर्म एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए यूज़ होते हैं। अब मिस्टर ए को लैंड, बिल्डिंग खरीदने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, जो मिस्टर ए खुद भी लगा सकते हैं, जो कि उनकी इक्विटी होगी। सेकेंडली मिस्टर ए बैंक से भी डेट ले सकते हैं, जो कि डेट पोर्शन में यूज़ होगा, जो मिस्टर ए 1 साल के अंतराल के बाद बैंक को वापस कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स आर फंड्स जो कि इन्वेंट्री या फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स को फंड्स करने के लिए यूज़ होता है। बैंक्स इसको भी फंडिंग के लिए पैसा देती हैं, तो इसको भी मिस्टर ए 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। ए डेट पोर्शन,
दूसरा खुद लगा के इक्विटी पोर्शन के। नाउ हमने देखा बैलेंस शीट के दो हिसाब होते हैं, एक सोर्सेज ऑफ फंड कहते हैं, दूसरा यूजेस ऑफ फंड जिसको हम एसेट्स कहते हैं। बेसिकली बैलेंस शीट किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हमें यही पोजीशन ऑफ अ कंपनी बताती है, सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स। तो जब भी आप दिमाग में बैलेंस शीट की पिक्चर करें तो आप यही दो चीज़ें सोचिए। फाइनली हम पहले वाले एग्जाम्पल पे आते हैं जहाँ पर हमने ये पिक्चर दिखाई थी। इस पिक्चर में आपने देखा होगा शेयर होल्डर्स फंड, जो कि हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए की इक्विटी थी। आपने नॉन करंट लाइबिलिटी जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए मिस्टर ए बैंक से ले सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज आर शॉर्ट टर्म इन नेचर, जो कि शॉर्ट टर्म एसेट्स को फंड करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इस केस में अगर आप देखेंगे ट्रेड पेबल्स वो अमाउंट है जो कि मिस्टर ए को देना है बिकॉज ही हैज़ परचेज इन्वेंट्री फ्रॉम प्लेयर्स। सेकेंड पोर्शन है एसेट्स को भी हम दो हिस्सों में डालते हैं, नॉन करंट एसेट्स जो कि पिछले केस में लैंड बिल्डिंग थी, और करंट एसेट जो कि पिछले केस में इन्वेंट्री थी, जो हमने आपको समझाया। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको बैलेंस शीट का फंडा काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा।